नमस्कार। जन्माष्टमी पर्व की सबको शुभकामनाएं। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं पूरे देश में हर्षोल्लास से, और ये बड़ा खुशी का मौका है कि आज ऐसे माहौल में, जब पूरे देश में अच्छा मानसून हुआ है और लगभग सभी जगह खुशियों भरा माहौल है, कोरोना का बादल छटता जा रहा है और धीरे धीरे सब सामान्य होता जा रहा है, देश में स्थितियाँ सामान्य होती जा रही हैं। ऐसे मौके पर भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना हमारे लिए बड़े ही हर्ष की बात है। एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं। मधुराष्टकम में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ कभी भी उनको, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगवान से ही साक्षात्कार कर रहा हूँ। अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जो अखिल स्वरूप है जिनका, वो सुंदर है, मधुर है, माधुर्य है जिसमें, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। एक छोटी सी कली भी उनके साथ अगर रहती है तो सुंदर लगती है। माला अगर बना के उनको पहना दी जाए तो माला भी उन पे सजती है। यमुना जिसके तट पर उन्होंने सारी अटखेलियाँ की, सारे खेल खेले, पूरा रास रचाए, वो भी उनके साथ सुंदर लगती है, माधुर्य उनमें मिलता है। उसके किनारे इतने सुंदर लगते हैं। और भी आगे बढ़ें तो सलिलम मधुरम, उसका पानी भी सुंदर लगता है, पानी में भी माधुर्य है। उसमें जो कमल उगते हैं आसपास के तालाबों में, वो भी उनके सानिध्य में सुंदर लगने लग जाते हैं। ऐसे भगवान को, कृष्ण को हम नमन करते हैं। उस नमन उस छवि को करते हैं जो उन्होंने हमारे सबके आराध्य देव भगवान विष्णु से प्राप्त की है, जिनके बारे में नारायणीयम में बहुत ही सुंदर उल्लेख किया गया है कि भगवान का सौंदर्य इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, इतना महान है कि उसकी छोटी छोटी बातों की अगर चर्चा करने लग जाएं तो ही वो पूरे अध्याय बन जाएंगे। अगर बड़ी बातें करेंगे तो पता नहीं कितने ग्रंथ लिखे जाएंगे उनके ऊपर। वो भगवान हम सब के अंदर स्फूर्ति पैदा करते हैं, ज्ञान की स्फूर्ति पैदा करते हैं, बल की स्फूर्ति पैदा करते हैं, ऊर्जा की स्फूर्ति पैदा करते हैं, हमें हास्य प्रदान करते हैं, हमें खुशियां प्रदान करते हैं। तो लक्ष्मी जी जब ये देखती है कि भगवान विष्णु में जो माधुरी है, जो सौंदर्य है, उसको देख करके उनके बराबर का कोई व्यक्ति, उनके बराबर का कोई जीव तलाशने के लिए जब धरती पर आती है तो बड़ी निराशा में वो सोचती है कि इनमें तो भगवान का लेश मात्र भी नहीं। वास्तविकता यही है, क्योंकि जिसके कारण गंगा सुंदर लगने लग जाए, यमुना सुंदर लगने लग जाए, जिसके कारण गंगा के किनारे सुंदर लगें, जिसके कारण यमुना के किनारे सुंदर लगें, जिसके कारण कमल सुंदर लगें, जिसके कारण तालाब सुंदर लगें, वैसी छवि लाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक नेतृत्व की सबसे बड़ी परिभाषा है। नेतृत्व जहाँ होता है वह ये सुनिश्चित करता है कि न केवल वो खुद, न केवल वो स्वयं,
लोगों में अपने प्रति माधुर्य पैदा करे, लेकिन उनके आसपास जो माहौल है, जो प्रकृति है, उसको भी वैसा ही सौंदर्य प्रदान करे, वैसी ही मधुरता प्रदान करे। तो लक्ष्मी जी जब निकलती हैं वो देख करके परेशान हो जाती हैं, निराश होकर के फिर वापस भगवान के पास चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल हैं। चंचल क्यों हैं? वो अपनी चपलता में ये तलाश करती हैं कि शायद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। भगवान विष्णु जैसा नहीं मिलता। भगवान राम के बारे में बाबा तुलसी ने कहा है, कोटि मनोज लजावन हारे। करोड़ों कामदेव भी एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएं और उनका सारा स्वरूप एक स्वरूप में ढाल दिया जाए तो भी वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, उनके समतुल्य आ नहीं सकता। अधरम मधुरम ये कृष्ण के प्रति कहा गया है कि देखिए, सारी की सारी जितनी भी वस्तुएं हैं जब उनके सानिध्य में आती हैं तो कितनी सुंदर हो जाती हैं। ऐसे भगवान कृष्ण का, जिन्होंने हमें गीता दी, गीता रहस्य के ऊपर कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन एक ज्ञान पुंज हमारे लिए छोड़ करके गए, अपना शक्ति पुंज छोड़ करके गए, और उस शक्ति पुंज से हम कितना लाभान्वित होते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। मैं भगवान कृष्ण को आज के इस शुभ अवसर पर अपना नमन करते हुए आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रणाम।